ये हमारा घर है जो कि हम 20 से 25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। रहने के बाद 2024 8 को पेंटर हमको फ़ोन करके बोले कि संतोष जी आप कहाँ हैं, जो आपके घर में ना 25-30 आदमी घुस गया है, नहीं हम लोग को मार के भगा रहा है वो लोग। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के तारकेश्वर पथ में मकान कब्जाने और तोड़फोड़ का गंभीर मामला सामने आया है। मकान मालिक संतोष कुमार का आरोप है कि करीब 20 साल पहले खरीदी गई जमीन पर बनाए गए उनके मकान पर पिछले 2 वर्षों से कुछ लोग जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। संतोष कुमार के अनुसार करीब 10 से 12 साल अपने परिवार के साथ इसी मकान में रहे, लेकिन काम के सिलसिले में अब वे पश्चिम बंगाल में रहते हैं और मकान किराए पर दिया हुआ है। आरोप है कि हाल ही में काफी संख्या में लोग मकान पर पहुंचे, किराएदार के साथ मारपीट की, धमकी देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और मकान में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। सूचना मिलने पर संतोष कुमार पटना पहुंचे और कथित तौर पर घर के अंदर लोगों को मौजूद पाया। इसके बाद उन्होंने कंकड़बाग थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित का आरोप है कि फर्जी कागजात के आधार पर उनके मकान पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अब संतोष कुमार प्रशासन से न्याय, सुरक्षा और अपने मकान को सुरक्षित वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर पीड़ित संतोष कुमार ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। बंगाल में, ठीक है ना, ये हमारा घर है जो कि हम 20 से 25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। रहने के बाद 2024 8 को हमारे रेंटर जो है यहाँ पे रहते थे सारे, वो रेंटर हमको फ़ोन करके बोले कि संतोष जी आप कहाँ हैं, जो आपके घर में ना 25-30 आदमी घुस गया है। तो हम पूछे कौन घुस गया है, तो हमको पता नहीं है, हम लोग को मार के भगा रहा है वो लोग। अब सब दवाई ववाई सब फेंक दिया है, और फेंकने के बाद जो है बार बार जो है सब इधर उधर कर रहा है, वो लोग गाली गलौज कर रहा है। तो हम बोले कि भाई कौन है बताइए, तो वो लोग कुछ नहीं बोल रहा है, वो लोग को मार करके भगा दिया। रेंटर था, पार्लर वाली थी, वो अंदर में बैचलर रहते थे, वो सारे सबको मार के भगा दिया। हम जब वहाँ से जब आए तो आकर के देख रहे हैं यहाँ पे कि तो मेरा घर में सब घुसा हुआ है। घुसने के बाद हम थाना गए, थाना पे जब एप्लीकेशन दिए तो 25 तारीख को हम पहुँचे। 25 को जब थाना गए तो थाना एप्लीकेशन बोला कि एप्लीकेशन करिए। वो 3 दिन हमको घुमाने लगा। तो हम बोले भाई कि मेरा आप दे दीजिए हमारा पेपर, आपसे नहीं हो रहा तो हम जा रहे हैं एसपी साहब के यहाँ। जब ये सब किए तब वो मेरा केस को ट्रू किया, फिर जा करके वो आगे केस बढ़ाया। बढ़ाने के बाद फिर देखिए मेरा घर में बोले सर मेरा घर से निकालिए लोग को। तो बोल रहा है कि ठीक है अब जा रहे हैं। वो आना जाना कर रहा है और कुछ मदद ही नहीं कर रहा है। फिर हम चले गए अपने घर जाने के बाद फिर हमको फ़ोन आया, बगल से बड़े भैया रहते हैं, तो वो बोले हमको कि देखो तुम्हारा मकान को तोड़ रहा है। तो हम आकर के बोले अरे मेरे मकान को क्यों तोड़ रहा है। फिर मैं वापस आया, 3 तारीख को मैं वापस आया। आने के बाद जो है मेरा घर पे देख रहे सब थोड़ा थोड़ी कर रहा है। फिर मैं इंस्पेक्टर को फ़ोन किए, इंस्पेक्टर तो सुना ही चाह ही नहीं रहा था। वो सीधे बोल रहे हैं कि जाइए जाइए, कुछ बोल ही रहा है हमको। अच्छा ये बताइए, ये मकान कब से है आपका? हम 20 से 25 साल से आ रहे हैं। पुश्तैनी है या खरीदा? नहीं, हम खरीदे थे इसको। कब खरीदे थे? हम खरीदे थे इसको 2006 में। मकान तोड़ने का कोई नोटिस मिला था? कुछ नहीं, मकान तोड़ने का, हमारे सब जबरदस्ती सब तोड़ दिया है। कौन कर रहा है? हैं? कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा गया था, तो उसका जब पता चला तो अनिल कुमार कुशवाहा है उसमें। अनिल कुमार है, फिर आपका ये क्या नाम है उसका, है कुंती देवी है। अभी कुंती देवी आकर के मेरे घर में जालिया पेपर बना करके हम घर से निकाल दिया। ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि 25 साल पहले से मकान है, आप कितने दिन रहे हैं? हम 12 साल से 13 साल से रहे हैं यहाँ पे। तो 12 साल जब रहे थे उस समय कोई आगे घर में तो कोई कुछ ऐसा नहीं था। ये 24 हो रहा था? ये हो गया आपका 2024 में हमारे साथ घटना घटा। ये तोड़ना ये लोग जो स्टार्ट कर दिया था 15-20 दिन के बाद ही। तभी हमारे बड़े भैया जो है सत्यनारायण सिंह है, वो हमको बोले कि देखो तुम्हारा मकान में से घुस करके तोड़ रहा है सब तुम्हारा। ठीक है, ये बात था। कुछ भी राहत नहीं मिला। अरे भाई थाना तो सुनता ही नहीं है। किस थाना में पड़ता है ये? कंकड़ा थाना पड़ता है। तो कंकड़बाग थाना गए थे? हाँ गए थे कि कम से कम 20 बार गए होंगे। कुछ मदद मिला वहाँ? कुछ भी नहीं मदद मिला। बोला शिव शंकर सिंह दरोगा है, उनको वो रिपोर्ट बना के भी भेजा कि मेरा मकान है, फिर भी मेरा घर में सब घुसा हुआ है। हम प्रशासन से चाहेंगे। फिर हम आज फिर देखे कि 4-5 दिन पहले फिर मकान को मेरा आगे से तोड़ रहा था, तो फिर हम आए कंकड़ा थाना गए, तो हमको बोल दिया कि सब सीओ का मैटर है। तो हम सीओ के यहाँ चले गए, सीओ से मिले हैं उनसे। सर नहीं तो सब अब मुझे आश्वासन दिया कि आपका कुछ नहीं होगा, कोई मकान किसी का ऐसे तोड़ देगा। और इंस्पेक्टर को मेरे सामने फोन किए। वो किस आधार पे आपका मकान तोड़ रहा है? आधार वो बोलता है कि मेरा घर है, आपका घर नहीं है। उनके पास पेपर है? कुछ भी नहीं है। सारा मैटर बता दिए। आज इनको इंक्वायरी करने आज आए थे, पेपर से भी दे गए। वो कलावती के नाम पे क्या अलग गलत डीड बना लिया है, बना करके रजिस्ट्री भी कर दिया। जितेंद्र कुमार है और विनय कुमारी के नाम पे, कृष्ण नाम के, ये लोग को मतलब फर्जी पेपर फर्जी बना करके क्या बोलता है मेरा मकान है। कल परसों दिन मेरा 1 हफ्ता पहले भैया घर में घुस गया सब, उनका पूरा सीट्स वगैरह सब तोड़ ताड़ के रख दिया है लोग। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सीओ साहब हमको इंसाफ दें। इंस्पेक्टर तो भाई किसी काम का नहीं है। इस तरह से प्रशासन चलेगा तो क्या आम पब्लिक कहाँ जाएगा?
बोलिए, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है। हाँ नहीं, पुराना मकान था, टूटा फूटा मकान था, उसी को रिपेयरिंग करके हम उसको पूरा मार्बल तार्बल सब लगा करके बनाए थे। पूरा मकान मेरा तोड़ दिया, पूरा मकान, क्या नहीं लगाए थे 12 साल उसमें। के बाद ये मकान रेंट पे दे दिए थे क्या? हाँ, रेंट पे रहते थे। डॉक्टर शशि रंजन थे और पार्लर में रहते हैं बगल में ये नगेंद्र जी एमपी जी हैं, जिनका पत्नी यही पार्लर चलाती थी। अरे उनको भी पूरा सब एसी फेसी जो सब तोड़ मकान दे। तोड़- इनके साथ भी 25-30 कुछ आदमी किया आया है था। अरे वो हमको तो बोला कि अभी तो 25 का ऑर्डर बना, तो देखिए 50 गए तो तब जाके मेरा मकान तोड़ दिया सब। रेंटर को भी धमकी भी दिया गया। रामकर को तो मार पीट के भगा दिया, पूरा दबाए हुए सब सही थे बेचारा डॉक्टर साहब का। बताइए कितना हिम्मत है लोग, डॉक्टर को भी लोग नहीं छोड़ा। हमको तो बोला कि तू आए तो तेरा गोलियां मार दो। अनिल कुमार कुशवाहा हमको बोला ये बात कि तू आम ना तो राम काट दे मुड़िया। नाम संतोष कुमार पत्नी के नाम से, सुनीता सिंह के नाम से ही मकान है, जिसका कि आज बहुत दिन से रसीद वगैरह भी कट रहा है, होल्डिंग टैक्स कट रहा है, बिजली बिल मेरा चल रहा था। ये लोग क्या किया, फर्जी बना करके बिजली बिल भी कटवा दिया है मेरा।